क्षेत्रों में आप एक्टिव हैं, बहुत सी संस्थाओं से पुरस्कृत है, उन्होंने अवार्ड दिया आपको। उसके बाद हमारे इधर श्री विशाल ढींगरा जी बैठे हैं। नेक्स्ट आप विशाल ढींगरा जी इधर बैठे। विशाल ढींगरा जी बोला हाउ इज द जोश इन एक्सपोर्टर। मैंने कहा सुपर हाई क्योंकि वो तो आ ही रहे हैं यहाँ 1.5-2 साल की छुट्टी के बाद यही तो टाइम मिला है हाथ खोलने का, तो रूबरू होना है अपने को विदेशियों से। तो पूछा भाई क्राफ्टमैन आर्टिसन, मैंने कहा सर वो तो सुपर डुपर हाई है, आप बस आपने प्लेटफॉर्म दे दिया और बायर और सेलर को मिटाने की इतनी बढ़िया जगह है ये। और 1.5-2 साल की लंबी छुट्टी के बाद अगर हम उतरे हैं तो हमारे पास पूरी तैयारी है बायर्स का स्वागत करने की। ओपी पलाटकर जी हैं जो हमारे पास चेयरमैन हैं और कलकत्ता से हमारे रीजन से हैं, ऑल द वे कलकत्ता से हैं, सब बहुत बड़े निर्यातक हैं कलकत्ता से हमारे हैंडीक्राफ्ट के। और श्री लेखराज मिश्री जी, ये भी हमारे पास चेयरमैन रहे हैं। आप जयपुर बेस्ड हैं और कई क्षेत्रों में आप एक्टिव हैं, बहुत सी संस्थाओं से पुरस्कृत है, उन्होंने अवार्ड दिया आपको। उसके बाद हमारे इधर श्री विशाल ढींगरा जी बैठे हैं। नेक्स्ट आप विशाल ढींगरा जी इधर बैठे। विशाल ढींगरा जी लगभग इसी समय, हालांकि 16-17 अक्टूबर के आसपास हम लोगों ने 48वां IIGF दिल्ली फेयर का आयोजन किया था। उसके बाद में अब हम 52वें मेले में सीधा फिजिकल इवेंट में आ रहे हैं। 49, 50 और 51 जो इवेंट थे, ये इवेंट हमने पूरी तरह से वर्चुअल तरीके से किए। एक बात मुख्यतः कहने की है कि EPCH ने इन सब इवेंट्स को कहीं भी बंद नहीं किया, इनको रोका नहीं। हमने इन सब इवेंट्स को रेगुलर जारी रखा और हमने इन इवेंट्स को किसी न किसी तरीके से पूरी जोर शोर के साथ बायर के साथ कनेक्ट करके अपने आप को रखा और परिस्थिति के अनुकूल, यानी उस समय जब व्यक्ति बाहर नहीं निकल सकता था, उस समय भी हमारा निर्यातक अपने घर से बैठ करके कैसे बायर से कनेक्ट करे और हमारे विदेश का बायर हमारे आर्टिसन के बने हुए प्रोडक्ट के साथ कैसे जुड़ा रहे, हमने उसको अपना वर्चुअल इवेंट के जरिए हमने यहाँ पर कनेक्ट करके रखा। वेबिनार भी हुए, सेमिनार भी हुए। हंसराज जी आप जानते हैं जोधपुर के लोगों को वर्चुअल इवेंट्स में खासतौर पर काम भी मिला। जसमीना जी आप भी जानते हैं, नागालैंड में काम मिला। तुलसी आप जानते हैं। तो ये सब लोग आपको बताएंगे, बाद में आप इनका इंडिविजुअल इंटरव्यू कर सकते हैं, इनसे पूछ सकते हैं कैसे जोधपुर में, नागालैंड में, नरसापुर में, उधर मुरादाबाद में जी आपको बताएंगे। या ढींगरा जी, विशाल ढींगरा जी जो हमारे बायर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी आपको बताएंगे कि किस तरह से हम लोगों ने आपस में कनेक्ट किया। लेकिन हैंडीक्राफ्ट एक ऐसा आइटम है जो बिना लुक एंड फील के बिना ये पूरी तरह से अच्छी तरह से इसका ऑर्डर लेना संभव नहीं होता है। अभी तक हमारे बायर्स ने लगभग पुराने ऑर्डर्स को, पुराने रेट्स को और पुराने डिजाइन को लेकर के काम किया, लेकिन फिजिकल इवेंट की जैसे आवश्यकता महसूस हुई और जैसे ही कोविड के इस समय में हमें थोड़ी राहत मिली, तो हमने इस राहत को ध्यान में रखते हुए, प्रोटोकॉल के ध्यान में रखते हुए, हमने तुरंत वापस 52वें संस्करण को फिजिकल इवेंट के तौर पर हमने इसे तुरंत उतारने का प्रयास करने की कोशिश की है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस इवेंट की घोषणा मात्र 2 महीने पहले बहुत ही शॉर्ट इंटरवल में हुई है और मैं अभी चर्चा कर रहा था श्री ओपी पलाटकर जी के साथ कि जब इस इवेंट की चर्चा हमारे यहाँ हुई तो उस समय एक माहौल असमंजस था कि शायद विदेशों से ग्राहक आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, क्योंकि फ्लाइट्स बंद थी और अभी भी फ्लाइट्स इक्का दुक्का कहीं बबल फ्लाइट चल रही हैं, रेगुलर फ्लाइट नहीं खुली हैं। ऐसे में ये एक बड़ा ही साहसिक निर्णय, बड़ा ही आप कहें कि एक एम्बिशियस निर्णय हम लोगों ने आपस में लिया और इसके चलते हम इस 52वें संसद को कर रहे हैं। आप सब लोगों के, अगर किसी ने वैक्सीनेशन लगाया है तो ऐसे में उसको ऑरेंज बैज दे रहे हैं ताकि वो ऑरेंज बैज वाला सिंगल वैक्सीनेटेड पर्सन हम क्लियरली उसको आइडेंटिफाई कर सकें, हालांकि उसने RT-PCR कराया होगा, ये मान के चल रहे हैं।
आपस में दूरी का ध्यान रखना, समय समय पर क्लीनलीनेस का ध्यान रखना, हाथ को सैनिटाइज करना और मास्क की जरूरत रखना, और इसके साथ ही वहाँ जो भी हमारे को प्रोटोकॉल रखना है, ऐसी सब बातें हम वहाँ पर इसके अंदर बना करके चल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और कोविड प्रोटोकॉल का हम लोग पालन करते हुए इस पूरे 4 दिन के मेले को, हालांकि पहले मेला 5 दिन था, भाई साहब एक मिनट सुन लीजिए, तो 5 दिन था, तो अभी इसको हम 28 को कल सुबह 11 बजे इनॉग्रेशन के बाद 29 तारीख को 2:30 बजे इसमें एक सेमिनार ऑन ट्रेंड एंड फोरकास्ट किया जा रहा है, जो निफ्ट और IFT के लोगों के द्वारा, निफ्ट और फ्यूचरिस्ट फैशन फोरसाइट के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 29 तारीख की शाम 4:30 बजे सेमिनार ऑन साइबर सिक्योरिटी एंड प्रोएक्टिव मेजर ये भी रखा जा रहा है। 30 तारीख को 2:30 बजे अवेयरनेस सेमिनार ऑन पैकेजिंग सॉल्यूशन रख रहे हैं। 30 तारीख को शाम 4:30 बजे एक इंटरनेशनल डिजाइनर के द्वारा हम यहाँ पर बाकायदा ट्रेंड्स फोरकास्ट की दिखा रहे हैं। और ऐसे ही 31 तारीख की 12:30 बजे अजय शंकर बेस्ट डिस्प्ले अवार्ड्स उसको हम यहाँ देने जा रहे हैं, और जिसके चलते हमारे जितने भी लोग पिछले 1 या 2 साल निकले जो समय था, कोई भी ऐसा व्यक्ति संसार में नहीं था जो इससे इफेक्टेड था। हम उसका धन्यवाद करते हुए हम आज इसको शुरुआत कर रहे हैं। जो हम पहले तकरीबन 4 फेयर हमने वर्चुअल बीच में करे। 4 फेयर का हमारे को ये फायदा रहा कि शायद कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी ऐसा काम, स्पेशली ट्रेड फेयर या एक्सपोर्ट या सेल पे कुछ भी इफेक्टिव ना हुआ, ये संभव नहीं था। वर्चुअल करने में हम लोगों को ये रहा कि जो हमारी टर्नओवर एक्सपोर्ट इंडिया से हैंडीक्राफ्ट की थी 25,700 करोड़, वो हम उसको हमने गिरने नहीं दिया, वो स्टैग्नेट रही, वो रुकी रही। इसका मतलब है कि जो अगर हम उसको ना करते तो शायद हम नीचे की तरफ जाते, फिर वहाँ तक पहुँचते। तो वर्चुअल फेयर ने हमारे को एक तो लाइव रखा, हमारी सैम्पलिंग तैयार होती रही, हम बायर से लिंक में रहे, हमें अपनी सेल्स को, इंडिया की टर्नओवर को, अपने कारीगरों को खाली नहीं बैठने दिया। चाहे काम कितना भी हुआ, हम बढ़ा नहीं, पर अगर हमने घटने नहीं दिया तो ये उसको बढ़ने की तरफ ही हम उसको मान के चल रहे हैं। अगर हम रुक जाते हैं, लोग कहते हैं चलते रहने पे ही आगे बढ़ सकता है आदमी। एक कदम हमने बढ़ाया, लोग हमारे साथ मिले, हम आगे बढ़ते गए। Basically they actually kept the ball rolling in the past 2 years, even while doing the virtual shows and ending now with the physical show, which was very, very important for our country, for our artisans, and for the continuity of the business. And I would like to thank everybody from the press who are present here today, that they did a great job in the past 2 years reporting about the COVID and the ground reality which happened or hit all of us in the past 2 years. And I hope everybody in your families and friends are safe now, and you all are double vaccinated, and we look forward to your continuous support of reporting how India is now performing and will keep on. बढ़ावा मिल रहा है। जोधपुर वैसे जोधपुर जैसलमेर टूरिज्म हब भी है, और EPCH की टीम जिस हिसाब से मेहनत करके इस फेयर को जिस मुकाम पे पहुंचाएगी, वो एक अनबिलीवेबल, मतलब मैं कह सकता हूं ऐसा जो सोच से भी परे हमारे। और वर्चुअल फेयर में हम लोगों ने काफी अच्छे ऑर्डर प्राप्त किए। बोर हो रहे थे बेचारे पिछले कुछ वर्षों से, तो दमादम सैंपल, जैसे ही पता चला कि सैंपल बनना, बोला फेयर आ गया क्या? फेयर आ गया जी। तो सारे लग गए, मुरादाबाद, सहारनपुर, यूपी, राजस्थान, और बहुत अच्छा धमाल है और बहुत मजा आने वाला है अगले 3-4 दिन। और मैं पूरा भरोसा दिलाता हूं, आने वाला जो साल है 2022-23, ये तो सुपर डुपर हिट होने वाला है।
और डीजी साहब इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्होंने हम सबके लिए अगले 3 से 5 साल में निर्यात को डबल करने का हम लोगों को बोला है, चैलेंज दिया है कि आपको ये निर्यात डबल करना है। तो हमने कहा कि सर अगर काउंसिल साथ है हमारे तो हम क्यों नहीं इस निर्यात को डबल करेंगे। चाइना से इतना झमेला चल रहा है, सारे संसार दुखी है, तो क्यों नहीं भारत के पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा मौका है कि वो इसी समय इस परिस्थिति का फायदा उठा के अपने निर्यात को डबल कर दे। सारे एक्सपोर्टर जो तमाम भारत से यहाँ आए हुए हैं वो बिल्कुल तैयार हैं, उनके साथ पूरा क्राफ्टमैन का आशीर्वाद है और हम आने वाले वर्षों में मैं आश्वासन देता हूँ डीजी साहब को कि आपकी जो ये इच्छा है 3 से 5 साल में निर्यात को डबल करने की वो हम करके दिखाएंगे।